आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इस चैप्टर के लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में ही हो गई। मुंशी प्रेमचंद एक काफ़ी विख्यात लेखक रहे हैं। इनकी प्रमुख रचना में से कुछ इस प्रकार है: गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, पंच परमेश्वर इत्यादि। और ईदगाह भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रही है। तो अब चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो इस कहानी में सबसे पहले रमज़ान के 30 दिनों रोज़े के बाद ईद आई है, यानी रमज़ान का 30 दिन ख़त्म होता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रमज़ान के महीने के बाद जो है ईद आती है। तो उस समय गांव में क्या है, काफ़ी हलचल थी। ईद के दौरान हलचल होती ही है। तो ईद और सभी लोग जो है ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए थे। गांव के लड़के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न खुश थे, क्योंकि उनके आज जो है उनके पास पैसे थे और वो लोग जो है काफ़ी खुश थे। और बच्चे लोग जो है बार बार अपने पॉकेट को चेक कर रहे थे और उसमें से पैसा को निकाल कर गिन रहे थे। उसी में महमूद एक लड़का रहता है जिसके पास 12 पैसे रहते हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं कि इस पैसे से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे। खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, बिकुल खरीदेंगे, गेंद खरीदेंगे, यानी अलग अलग चीज़ों को खरीदने के बारे में सोचते हैं। और उसी में एक और लड़का है जिसका नाम है हामिद। वो भी काफ़ी खुश रहता है। हामिद जो है 4-5 साल का गरीब लड़का है और ये दुबला पतला लड़का है। उसके पिता कुछ समय पहले हैजे की बीमारी से मर जाते हैं और माँ ना जाने धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी का नाम अमीना है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, यानी उस दिन ईद के दिन अमीना जो है अपने घर में बैठकर रो रही थी, क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, यानी उसके घर में कुछ भी नहीं रहता है, जिस कारण से वो बहुत दुखी होती है। फिर भी हामिद अपने घर में आकर अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यानी हामिद जो है अपनी दादी को कहता है कि तुम घबराना नहीं, मैं ईदगाह जल्दी से जाऊंगा और सबसे जल्दी आ जाऊंगा, तुम थोड़ा सा भी नहीं घबराना। तो अमीना जो है थोड़ी दुखी होती है और सोचती है कि गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, हामिद को वो कैसे अकेले मेले देखने के लिए भेजे। कहीं खो जाएगा तो क्या होगा, एक छोटा सा बच्चा है और 3 कोस दूर जाना है, तो किस प्रकार से हामिद जो है वहाँ जाएगा। उसके कहीं पैर में छाले ना पड़ जाए, साथ में उसके पास जूते भी नहीं हैं। फिर अमीना सोचती है कि वो अगर वो होती तो वो थोड़ी देर के लिए हामिद को गोद ले लेती, लेकिन उसे यहाँ सोचती है कि सवैया कौन पकाएगा, क्योंकि उनके घर धोबी नाइन अलग अलग लोग जो है उन सेवैया लेने के लिए उनके घर आएंगी। तो इस कारण से जो है अमीना हामिद को लेकर नहीं जा पाती। इस बात का उनको दुख रहता है। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी मेले देखने के लिए जाता है। उसके पैरों को तो जैसे पड़ लग गई है, यानी हामिद जो है बहुत तेज़ी से जाता है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के खूब हंसते, यानी लड़के लोग मज़ा करते हुए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ईदगाह जाता है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श, रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई, यानी जैसे कि ईद का नमाज पढ़ा जाता है, सभी रोजेदार लोग जो है एक पंक्ति में खड़े होकर जो है ईद का नमाज पढ़ते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता, यानी उस जगह पे वहाँ जो है ऐसा नहीं कि कोई अमीर है या कोई गरीब या कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी है, सभी लोग समान हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर
सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हो और एक साथ बुझ जाती हो। यानी जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं तो सभी लोग एक साथ झुकते हैं और सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसी को लेखक बताते हैं कि जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली की सभी बत्तियां एक साथ जली हो और फिर सभी एक साथ बुझ गई हो। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। नमाज ख़त्म हो जाता है, लोग जो है आपस में गले मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईद के नमाज के बाद सभी लोग जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं। उसके बाद लोग मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोल देते हैं। यानी सभी लड़के लोग जो है ईद का नमाज अदा करने के बाद मिठाई और खिलौने की दुकान पर जाते हैं। अलग अलग प्रकार की खिलौने हैं, सिपाही है, गुजिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। मतलब महमूद जो है एक सिपाही खरीदता है और सिपाही जो है खाकी वर्दी का रहता है, उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी रहती है और कंधे पर बंदूक रहता है। मोहसिन को एक भिश्ती पसंद आता है, कमर पर मशक रखे। इसके साथ नूर को वकील से प्रेम है। वकील जो है काला चोंगा, नीला नीचे सफ़ेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोथा लिए है। जैसा कि हम लोग वकील को देखते हैं उसी प्रकार से एक वकील है। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे रहते हैं। तो ये सभी खिलौने जो है 2-2 पैसे के हैं और हामिद के पास कुल 3 पैसा ही रहता है। हामिद सोचता है कि वह इतने महंगे खिलौना कैसे ले सकता है। अगर वह खिलौना उसके हाथ से छूट जाए तो वो चूर चूर हो जाएगा। अगर इस खिलौने पे पानी पड़ता है तो उस खिलौने का सारा रंग धुल जाएगा। तो हामिद सोचता है कि मैं इस खिलौने को लेकर क्या करूँगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ, मतलब जैसे कि बच्चे लोग होते हैं तो सभी बच्चे अपने अपने खिलौने की तारीफ करते हैं और हामिद भी ललचाई आंखों से खिलौने की तरफ देखता है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उसे हाथ में ले सकता है। यानी हामिद को भी इच्छा होती है कि वह भी जो है खिलौने को ले। वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। तो बच्चे लोग जो है वो क्या करते हैं, हामिद को ललचाते हैं कि लो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन फिर उसे हामिद को देते नहीं हैं। मिठाइयाँ की दुकान, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। अब सभी लड़के जो है कुछ अलग अलग मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे रहते हैं और वो पता नहीं क्यों नहीं लेकर खाता है। सभी सोचते हैं कि ये हामिद क्यों नहीं खा रहा है। मोहसिन जो है उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। यानी हामिद उसको जो है रेवड़ी के लिए कहता है कि लो रेवड़ी खाओ। जैसे ही हामिद रेवड़ी के लिए हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में डाल लेता है और सारे लड़के लोग जो है वो हामिद का मजाक उड़ाते हैं। सभी तालियां बजाकर हामिद का मजाक उड़ाते हैं। इससे हामिद थोड़ा दुखी भी हो जाता है। मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। यानी जब बच्चे लोग मिठाई की दुकान से आगे बढ़ते हैं तो आगे की दुकान जो है वो लोहे की चीज़ों की दुकान रहती है और उस दुकान पे लड़कों के लिए कोई विशेष आकर्षण होता है। बच्चे लोग लोहे की चीज़ लेकर क्या करेंगे, इस कारण से कोई भी लड़के उस दुकान के पास नहीं रहते, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। यानी हामिद जो है उस लोहे की दुकान पर रुकता है और बहुत सारे चिमटे को देखता है। उसको याद आता है कि दादी के पास जो है चिमटा नहीं है और जब वो तवे से रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। हामिद सोचता है कि अगर वह चिमटा ले जाए तो और दादी को दे तो उसकी दादी बहुत खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। यानी हामिद सोचता है कि अगर वह एक चिमटा खरीद ले तो उसकी दादी की रोटी उतारते समय कभी हाथ नहीं जलेगी। हामिद सोचता है कि खिलौने से क्या होगा, व्यर्थ में फालतू का पैसा खर्च हो जाएगा। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। तो हामिद सोचता है कि अगर वह चिमटा लेकर जाएगा तो उसकी अम्मा खुश होगी और पड़ोस की औरतों को कहेगी कि हामिद जो है वो क्या है, चिमटा लेकर आया है। गांव के लोग भी खुश होंगे और बहुत अच्छा लगेगा। इन लोगों को खिलौने की कौन दुआएं देगा।
बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये सब सोचकर हामिद सोचता है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। अब हामिद जो है 3 पैसे में एक चिमटा को खरीद लेता है। उसे कंधे पे रखा मानो बंदूक है। हामिद जो है उसे उसका चिमटे को अपने कंधे पे रखता है और ऐसा दर्शाता है जैसे कि वह उसका बंदूक है। शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। तो मोहसिन उसको कहता है, ये चिमटा क्यों लाए हो? इसी पर महमूद बोलता है, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। तो हामिद इसका जवाब देता है कि अगर मैं इस चिमटे को कंधा पे रखूँगा तो बंदूक बन जाएगी, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो जाएगा। चाहूँ तो मजीरे का काम कर सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तो इसके बाद हामिद जो है अपने चिमटे की विशेषता बताता है कि इसका चिमटा किस प्रकार से क्या क्या कर सकता है। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। इस तरीके से हामिद कहता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? तो एक और लड़का होता है जिसका नाम सम्मी होता है। तो सम्मी कहता है कि क्या तुम मेरी खंजरी से इस चिमटे को बदलोगे? हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। यानी हामिद 3 पैसे का चिमटा लेकर सभी लड़के को बताता है तो सभी लड़के सोचते हैं कि वो लोग भी जो है अपना पैसा व्यर्थ कर दिए। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। सभी लड़के जो है हामिद को कहते, लो मेरा खिलौना देखो और मुझे ज़रा चिमटा पकड़ने दो। हामिद मान लेता है। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया। उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। तो इस प्रकार से हामिद सोचता है कि मेरा चिमटा तो सबसे अच्छा है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने से खेलते हैं। तो खिलौने तो मिट्टी के थे जिस कारण से खिलौने क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब मियाँ हामिद की हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। यानी जैसे ही अमीना सुनती है कि हामिद आ गया है तो वो दौड़कर जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया? जब उसके हाथ में अमीना जो है चिमटा देखती है तो कहती है, चिमटा कहाँ से लाए हो? मैंने मोल लिया है के पैसे में, 3 पैसे में। तो हामिद बोलता है कि मैंने इसे ख़रीदा है। तो अमीना कहती है, कितने पैसे में ख़रीदे हो? तो कहता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया लाया। क्या चिमटा सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया है? यानी अमीना जो है थोड़ी दुखी होती है और कहती कि कैसा लड़का है, समझदार नहीं है, ये क्या ले आया? पूरा मेला घूमने के लिए गया, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता, और लाया क्या? तो ये चिमटा। तो कहती कि तुम्हें मेला में और कुछ नहीं मिला? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। तो हामिद जो है कहता है कि तुम्हारी उंगलियां जो है रोटी सेकते समय जो है जल जाती थी, इस कारण से मैंने ऐसा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह बदल जाता है। यानी अमीना जो है गुस्से से जो हामिद से पूछती है वो उसका गुस्सा जो है तुरंत प्यार में बदल जाता है और उसे थोड़ी देर देखने के बाद वो कहती है कि सोचती है कि यह लड़का में कितना ही त्याग है और कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा इसका मन। तो अमीना सोचती है कि ये लड़का किस प्रकार का लड़का है, ना कोई चीज़ खाया ना कुछ पीता है और बस सीधे मेरे लिए एक चिमटा लेकर आ जाता है। इस लड़के में कितना त्याग है और कितना समझ है, इस प्रकार से। और उसके बाद वहाँ से इसे अपनी बुढ़ी मतलब सोचती है अमीना कि उस मेले में जाने के बाद भी इसको अपनी दादी की याद रही। तो अमीना बहुत खुश हो जाती है और उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो जो है अपने आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंद गिरती जाती है। इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।